एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन प्रेप। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बीकॉम एसओएल सेमेस्टर 6 का जो हमारा यूनिट है दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स। फाइनल डेट शीट के अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जाम है वो 19 मई को ही फिक्स हो गया। अभी जो 22 अप्रैल को न्यू डेट शीट रिवाइज हुई है तो 19 मई को ही जो है हमारा एग्जाम है। अब एग्जाम में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो यूनिट आने वाला है वो कितने मार्क्स का आने वाला है, आपका 15 मार्क्स के अराउंड ये यूनिट आने वाला है। तो कैसे इस यूनिट में जो है हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिवाइड दैट, तो इस पे हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो जब आप इस क्वेश्चन में देखते हैं ना तो क्या आता है कि जब भी आप इसको कर रहे हैं तो ये यूनिट आपका 15 मार्क्स में आने वाला है। दैट मीन्स इन ऑल 6 + 6 + 6 करके हो सकता है आपका, या फिर आप उसने क्या बोला, आपको 9 + 9 में क्वेश्चन आ गया तो 18 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा पेपर आता है 18 × 5, अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में है तो 5 + 5 + 5 करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो वेन एवर वी आर डूइंग दिस इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, तो हर क्वेश्चन एक अलग अलग मार्क्स में डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन कितने मार्क्स में है, 5 या 6 मार्क में आता है आपका डेटा साइंस से रिलेटेड। कि डेटा साइंस क्या होता है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी नहीं पढ़ना तो इस डेटा साइंस को अभी आप स्किप कर दो। बाय द ऑल, जैसे ही आप ये यूनिट कंप्लीट करोगे, चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, क्या होगा ना कि आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और जिससे आप कुछ भी पकड़ के इसमें लिख देना तो आपके 5 और 6 मार्क्स आ जाएंगे। सो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द लेंथी वंस जो हमें करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। एज पर द सिलेबस, जो हमारे पास सिलेबस है एज पर एसओएल, जो हमारे पास बीकॉम के पास आपके लिए बुक्स दी गई हैं, बुक्स में क्या है कि आपके पास ये कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, आपका डेटा साइंस करेंगे कि डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एंड इट्स टाइप। तो ये सारा सिलेबस है जो आपको यहाँ तक करना है, रेस्ट तो आपके क्वेश्चन ही करने की जरूरत है। तो छोटा सा चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू इज कि डेटा साइंस क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ भी 5 मार्क्स में लिखना है। जिसने 11th-12th में आपके पास कॉमर्स था और इकोनॉमिक्स पढ़ा है या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, दैट वेरी वेल नोज कि डेटा क्या है। कि डेटा आपका एक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म से आप किस में अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करते हो। फिर उससे आप क्या कैलकुलेट करते हो, आपके मीन, मीडियन, मोड, ये सब आप क्या करते हो ना, तो वहां से कैलकुलेट करते हो। जो कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, स्टैटिस्टिक्स। सो वहां से इंफॉर्मेशन आ गई, आपने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया। फिर आपने उस डेटा को एनालाइज किया, किसके लिए, फॉर मेकिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनको फॉर्मुलेट करने के लिए। और उसमें नया क्या आया ना कि मशीन लर्निंग यूज किया, दैट इज एआई को हम ले आए यूज करने के लिए। दैट इज नोन एज द डेटा साइंस। तो तीनों चीजें कंबाइन कर दी, आपकी स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस। इन तीनों चीजों को कंबाइन किया सो दैट एक मीनिंगफुल और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन वहां से आ सके। दैट इज योर डेटा साइंस। इतना आप डेफिनेशन लिख दो, दैट इज सफिशिएंट, राइट। डेटा साइंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा बिग होता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बनाना होता है, परफॉर्म करने होते हैं आपके प्रिडिक्टिव, दैट मीन्स जो आने वाले एनालिसिस हैं दैट वी कैन प्रिडिक्ट, वो करना है। डेटा साइंस को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वेदर इन द बैंक्स, वेदर इन द हॉस्पिटल्स, दैट इज हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज वी कैन अप्लाई डेटा साइंटिस्ट। तो एक ये लिख दो। फिर डेटा साइंस को मशीन लर्निंग में अप्लाई करना है, कैसे, बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग लाइक आर, ठीक है। तो आर यूज करेंगे, मैथमेटिक्स यूज करेंगे, डेटाबेस यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, जो आपको लाइंस जो है वो इसमें लर्न करना है, राइट। फिर बाय यूजिंग डेटा साइंटिस्ट, वो कहता है क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुड बी टैप इनटू दिस, को टैप इनटू द कैपेबिलिटी एंड डिस्कवर द फुल पोटेंशियल। क्या कर सकते हैं ना कि फुल पोटेंशियल जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है एंड दैट यू हैव टू डू इज दैट इज ओनली फॉर 5 मार्क्स। उससे ज्यादा डेटा साइंस का आपको डेफिनेशन नहीं करना। तो क्या क्या लिखना है, डेटा साइंस क्या होता है, वेयर यू कैन यूज योर डेटा साइंस। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, डेटा साइंस कहाँ यूज होता है। आप कोई भी एक सर्च अगर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया या फिर आपने फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट पे कोई सर्च किया या इंस्टाग्राम पे आपने कोई एक रील देखी, तो क्या होता है ना कि वो रील आपकी वैसे ही रील्स आपको फीड पे रिसर्च करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका डेटा क्या है ना कि आपके डेटा को वो रिसर्च कर रहा है। दैट इज दे आर यूजिंग द डेटा साइंस, दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग। दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो डेटा साइंस 5 मार्क क्वेश्चन डन, 5 मार्क में है, 6 मार्क में है, आपको तो उतना ही लिखना है, राइट? चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस के बाद आपका आता है ना, तो यहाँ पे डेटा एंड इट्स टाइप। तो जब डेटा टाइप्स की बात करोगे ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको 10 मार्क्स में, सपोज अगर 5 में वो आ गया तो 10 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पास्ट ईयर, जो हम पढ़ाते हैं कि पूरा क्वेश्चन 15 और 18 मार्क के क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन कभी ही आता है, क्वेश्चन हैव ऑलवेज बीन डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक चैप्टर से आप 2 या 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रखो। और इस चार यूनिट में, तो ये जो आपका यूनिट है बिजनेस एनालिटिक्स का, जो पूरा का पूरा एक आपका डीएससी का सिलेबस है, इसमें तो आपको बहुत सिलेक्टिव करने की जरूरत है, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर्ड विद द एक्सेल में क्या आ रहा है या फिर आपका आर में क्या हो रहा है। आर तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं भी आता है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल है। सो डेटा, डेटा क्या होता है सबको पता है, एक रॉ मटेरियल, एक अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन जो कहीं से भी हमारे पास आई, वो क्या होती है, हमारी डेटा होता है। आप लिख सकते हो डेटा का जो फर्स्ट टाइप है, हाउ विल यू डिवाइड, कि द डेटा कैन बी ईदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, राइट? अब स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? ऐसा डेटा जो कहीं से आया लेकिन वो डेटा प्रॉपर एक आपके टेबल फॉर्म्स में था, या फिर उसमें पाई चार्ट्स बने हुए थे, प्रॉपर स्प्रेडशीट्स थी, उसके अंदर डेटाबेस थे, डेटा सेट्स थे, प्रॉपर एक ऐसे फॉर्म में था दैट वी कैन यूज इट डायरेक्टली, वी डू नॉट हैव टू चेंज इनटू एनी ऑफ द कंडीशन। दैट इज योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है कि अनऑर्गेनाइज डेटा है, कहीं से भी रॉ इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके पास पैराग्राफ आ गया, टेक्स्ट आ गया, दैट इज नोन एज योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो अगर हम बुक से रीड करने की कोशिश करें तो देखिए बुक में क्लियरली लिखा है डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है कि जो डेटा आपके पास डायरेक्टली किस फॉर्म में आ रहा है, इधर लिस्ट, टेबल्स, डेटा सेट्स, डेटा बेस्ड और स्प्रेडशीट्स में। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जो आपको पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, दैट मीन सिंपली दैट आई टोल्ड यू कि टेक्स्ट फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्म में आ गया, सो वो क्या है, आपका एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एग्जाम्पल करते हैं कि जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट से आपके पास इमेजेस आई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट इज नीड टू प्रोसेस्ड और पार्स। ये एक आपका एग्जाम्पल है फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, आपसे एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। दैट इज सैटेलाइट इमेजेस आर अ फॉर्म ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट डेटा किस फॉर्म में होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर कर लिया हमने। उसके बाद आप करोगे ईदर द डेटा कैन बी योर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, इन दो फॉर्म्स में जो है वो डेटा हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, पहले क्वालिटेटिव करते हैं। चलो, क्वालिटेटिव डेटा इज कैटेगोरिकल, जिसको आप नंबर्स फॉर्म में तो नहीं कर सकते, क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हो। क्वालिटी इज इन द लाइक वन इज बिग और वन इज स्मॉल, बट कौन कितना बड़ा है ये हम नहीं बता सकते, कौन सा डेटा कम है हम ये भी नहीं बता सकते। दैट इज द क्वालिटेटिव डेटा। दैट मीन्स वहां पे नंबर्स नहीं हो सकते, बट उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, नेम इज। क्वालिटेटिव कैन बी ईदर योर नॉमिनल डेटा और योर ऑर्डिनल डेटा, ठीक है, इट कैन बी योर नॉमिनल और इट कैन बी योर ऑर्डिनल डेटा। ये दो डेटा हो सकते हैं। अब नॉमिनल एज द नेम सजेस्ट, ऐसा डेटा जो किसके बेसिस पे डिवाइडेड है, नेम्स के बेसिस पे डिवाइडेड है। देखो, क्वालिटेटिव डेटा इधर जेंडर के बेसिस पे डिवाइड होगा, तो जेंडर में क्या होगा, आप मेल फीमेल में डिवाइड कर दोगे, दैट इज नॉमिनल डेटा। लैंग्वेज स्पोकन, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल, लैंग्वेज स्पोकन आपने नेम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। टाइप ऑफ डिसीजेस के बारे में बता दिया, दैट टाइप ए, टाइप बी, डायबिटीज है किसी को, तो डिसीजेस इधर किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, तो आर टाइप ऑफ डिसीजेस। तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम। जब नेम के बेसिस पे डिवाइड होगा तो वो नॉमिनल डेटा, दैट इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल्स है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज जो आप क्या कर सकते हो ना, कि सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, नेम कर सकते हो और आप कुछ नहीं करते, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डेटा कहते हैं। नॉमिनल डेटा जो है, इसको और अगर डिटेल में करेंगे तो डेफिनेशन तो इतना ही है, इट कैन बी एनालाइज्ड और समराइज्ड यूजिंग फ्रीक्वेंसीज। कि कौन, सपोज हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज,
हाउ मेनी नंबर ऑफ द मेल आर देयर। तो इस तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट कर सकते हो और टैबुलेट कर सकते हो। दैट इज नॉमिनल डेटा। व्हाट इज ऑर्डिनल डेटा? नॉमिनल से थोड़ा सा एडवांस, जिसको आप ऑर्डर में कर सकते हो। ऑर्डर इज लाइक, अगर आपको नाम दिया गया है, सो कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, दैट्स इट, दैट इज द ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, रेस्ट आप उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में नहीं बता सकते। दैट इज द ऑर्डिनल डेटा। द ऐसा डेटा दैट कैन बी ऑर्डर। नॉमिनल जैसा ही होता है एज द नेम इम्प्लाइज, बट उसमें ऑर्डर क्या है ना कि थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी चीज जो है वो पहले आएगी। सपोज समवन इज गोइंग टू द डॉक्टर, तो जो पहले आया उसका क्या होगा, पहले अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो दैट इज द ऑर्डर, और उसमें ज्यादा आप कुछ भी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं कर सकते। दैट व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज मीडियम, व्हाट इज लार्ज, दिस इज हाउ वी कैन डू द ऑर्डिनल डेटा। सो ये जो आपका नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा है, बोथ ऑफ द डेटाज कैन बी एनालाइज, समराइज्ड और विजुअलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो ये हो गया क्वालिटेटिव का टाइप, राइट। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा दैट यू हैव इज योर क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को जब आप डिवाइड करोगे, क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी योर डिस्क्रीट डेटा जो आप करते आए हो आज तक, एंड द सेकेंड वन इज योर कॉन्टिन्यूस डेटा। तो ये दो टाइप हो गया, एक हो गया कॉन्टिन्यूस डेटा और एक हो गया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सबको पता है कि डिस्क्रीट क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जब आप किसी भी चीज को असाइन कर सकते हो, वो क्या होता है आपका डिस्क्रीट डेटा। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि देर इज अ रेंज ऑफ द डेटा। सपोज 0 to 10 को वैल्यू आप पूरा असाइन कर सकते, दैट इज द कॉन्टिन्यूअस डेटा। सो व्हेन देर इज अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल वो कहता है नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपेंस इन अ मंथ, अगर उसने बोल दिया पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज 90, सो दैट इज द डिस्क्रीट डेटा। बट इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बताएगा कोई भी, तो ही कैन सिंपली एक्सप्लेन कि बिटवीन 40 to 50, तो दैट इज द कॉन्टिन्यूअस डेटा। सो डिस्क्रीट डेटा कैन बी काउंटेड, नॉट मेजर्ड। आप काउंट कर सकते हो को कितना है, जैसे पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ कार्स कितने हैं, 30,000 लैक्स कार जो है वो सेल हुई, दैट इज डिस्क्रीट डेटा। बट कॉन्टिन्यूस आपका मेजरमेंट्स करता है, जैसे हाइट, वेट, डिस्टेंस, बिकॉज हाइट इज नॉट लाइक हाइट से 4 नहीं आएगा, हाइट कैन बी 4.2, 5.4, दैट कैन बी इन द काइंड ऑफ थिंग। वेट, डिस्टेंस, ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस डेटा। और सबने पढ़ा है अपने 12th और 11th स्टैंडर्ड में कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा क्या इंपॉर्टेंट है, कर लेना। टाइप्स ऑफ डेटा, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। और जहां तक मैं देख रही हूँ कि आपका 5 to 6 मार्क का अगेन इसमें से क्वेश्चन बन रहा है, सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब ना दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। एक आपका क्या है, आपका डेटा साइंस क्या है, नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन आपने क्या कर लिया है, एक तो हो गया आपका डेटा साइंस क्या है, एंड द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स भी हो गए स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, देन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस, क्वालिटेटिव इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। डन विद द क्वेश्चन। चार्ट बना दो, लिख दो, you'll get the full marks। अब डेटा का वो कहता है कि वाई द डेटा इज रेलिवेंट, वाई वी आर कैलकुलेटिंग बार बार कि डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा क्यों चाहिए, कहाँ पे डेटा आपका इंपॉर्टेंट है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज हम आज करने वाले हैं कि जो क्वालिटी है डेटा की, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कहीं से भी जो आपने डेटा है वो उठा के लिख दिया। हाउ द डेटा इज, डेटा आपका क्या होना चाहिए, डेटा शुड बी क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि जिस भी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो आप उसे यूज कर सको। दैट इज क्वालिटी इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेटा इंटायर जर्नी। तभी आगे के चैप्टर्स, आगे कुछ करने का फायदा, अगर डेटा ही रिलायबल नहीं हुआ, डाटा ही रेलिवेंट नहीं हुआ, तो कोई यूज नहीं। ठीक है जी। सो 6 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम इसको फटाफट से क्विकली करेंगे बिकॉज इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। रेलिवेंस, क्वालिटी ऑफ डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा आप जिस भी पर्पस के लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो उस पर्पस में फिट होना चाहिए, तभी रेलिवेंट हो वो डेटा। फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्किंग, फॉर एग्जाम्पल समवन इज आस्किंग द डेटा कि उसको शेयर मार्केट जो है वो स्टडी करना है फॉर द पास्ट 10 years। कहते हैं कि ठीक है पहले पास्ट 10 years का मार्केट जो है वो स्टडी करो, तभी जो आप बेस्ट शेयर मार्केट को समझ पाओगे। लेकिन जो
कोविड का ईयर था 2020, वहां पे क्या हुआ, मार्केट हैज अ शार्प रैली, तो शार्प रैली होने की वजह से वो डेटा फिट नहीं बैठता, तो कोई भी पर्सन अगर 20 और 21 का डेटा स्टडी करेगा तो वो डेटा उसके एनालिसिस में फिट नहीं बैठेगा, उसके गैप को फिट नहीं बैठेगा, दैट मीन्स द डेटा इज नॉट रेलिवेंट दैट, तो उसकी वहां पे जरूरत नहीं है। सो द रेलिवेंस ऑफ द डेटा और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है कि द डिग्री टू विच इट मीट्स द नीड ऑफ द एंड यूजर्स, कि वो कितना उसके एंड यूजर्स को मीट करेगा, राइट। एक्यूरेसी, डेटा कितना एक्यूरेट है, कि वो ट्रू रिफ्लेक्शन दे रहा है या नहीं। अब किसी कंपनी के डेटा स्टडी करने गए, ऑडिट पे गए एज अ सीए, लेकिन उनके डेटा जो है वो मैल फंक्शनिंग थे, उन्होंने ऑलरेडी डेटा को क्या किया, मैन्युपुलेट करके रखा था, दैट मीन्स दैट डेटा इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू वैल्यू, इट इज नॉट एक्यूरेट, इट्स नॉट गिविंग एनी फ्रूटफुल डिसीजन, अगर हम उसको कर भी लेंगे ना तो कोई फायदा नहीं। टाइमलीनेस, डेटा कितना टाइमली अवेलेबल है, आपने आज डेटा मांगा टू जनरेट एनालिसिस, टू जनरेट डिसीजन, लेकिन डेटा आपके पास आया 2 दिन के बाद, तो हाउ डज इट मैटर। तुम या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आप आज ऑर्डर करने गए लेकिन वहाँ पे डेटा टाइमली अपडेटेड नहीं था। आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट उन्हें इन्वेंट्री अपडेट नहीं किया, तो क्या हुआ, टाइमली अवेलेबल नहीं था, तो डिसीजन लेने में क्या होगा, आपने तो दे दिया लेकिन 2 दिन बाद अगर वो बोलेंगे कि हमारे चीज़ हमारे पास तो है ही नहीं अभी डाटा, क्यों। अभी जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि जब आईफ़ोन लॉन्च होता है 17, अभी जब लॉन्च हुआ था तो फ्लिपकार्ट ने बहुत दिखाया था कि हमारे पास डेटा है, आप हमारे पास फ़ोन ऑर्डर कर लो। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, जब लोगों ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिया, सो दे डोंट हैव द फोन, सो उनके दैट मीन्स उनका डेटा जो है वो टाइमली अपडेटेड नहीं था। सो जो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पे ये डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंटरप्रेटेबिलिटी, व्हाट यू कैन इंटरप्रेट फ्रॉम योर डेटा, क्या आप जो इंफॉर्मेशन उस डेटा से लेना चाहते हो, is though that particular information you are getting or not, that is interpretability, that an information that people cannot understand, वहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है एंड वी आर नॉट गेटिंग कि वो क्या कह रहा है, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए डेटा वो होना चाहिए जो एक डॉक्यूमेंटेड हो, दैट मीन्स आपके पास प्रॉपर प्रूफ्स के साथ हो और सप्लीमेंट करे इंफॉर्मेशन को विद द एडिशनल प्रूफ, राइट। सेकेंड इज कोहेरेंस एंड लास्ट इज द एक्सेसिबिलिटी। पहले एक्सेसिबिलिटी करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, हाउ द इजी अवेलेबल इज द डेटा, जितना इजी अवेलेबल होगा उतना लोगों के लिए बेटर होगा। कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस इंक्लूड योर 2 टर्म्स, दैट इज फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी एंड थर्ड सेकेंड इज द कॉमनैलिटी। कंसिस्टेंसी क्या है, कि वो जो डेटा है आपके पास कितना कंसिस्टेंट है, कैन यू रिलाई ऑन दैट डेटा ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम, कंसिस्टेंसी कितनी थी, क्या वो सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन जब हम पढ़ते हैं, क्या ईयर बाय ईयर दे आर यूजिंग द सेम लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, या ऐसा करते हैं कि एक ईयर में स्ट्रेट लाइन यूज किया और सेकेंड ईयर में उन्होंने जो WDV यूज कर दिया, ऐसा तो नहीं है। दे हैव टू बी कंसिस्टेंट ओवर अ टाइम, वट एवर मेथड, वट एवर कॉन्सेप्ट दे हैव बीन यूजिंग, दे हैव टू यूज ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम सेम। कॉमनैलिटी, कि जो डेटा वो यूज कर रहे हैं सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बाकी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स में भी होना चाहिए। इफ यू आर कंपेयरिंग द 2 फर्म्स डेटा, आप प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो 2 फर्म्स का, सो दोनों फर्म का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर एक फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी आप नेट प्रॉफिट पे कंपेयर कर, तो सेकंड शुड बी ऑन द नेट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। दिस इज हाउ कोहेरेंस वर्क्स। This is all for today. 3 questions we have already done. The types of data, data science क्या होता है, and the quality of the data. Next हम करेंगे हमारे next class में. If you like this video, if this video is useful to you, kindly like, share and subscribe this channel. Thank you so much.